जो नए साल में वो जलाते हैं ना पटाखे, उसमें से अमृत निकलता है। इसलिए हमारे दीपावली के बैन कर दिए और नए साल वाले वो नहीं बैन करे। पंजाब में उनकी सरकार बन गई, पराली का पोल्यूशन खत्म हो गया। पटाखा बैन हो गया, दिवाली बैन कर दो, पूरा देश ही बैन कर दो ना, हिंदुओं को ही बैन कर दो ना पूरा। हमारे 2-3 त्योहार आते हैं, इसमें भी तुम्हें जल लग रही है। बैन करने से कोई चीज़ अगर ये भैया को 2 रुपए की मिलनी है तो वो 5 रुपए की मिलेगी, क्योंकि बैन हो गई, महंगी हो गई। पैसा कमाने के लिए बैन किया जाता है। अगर पटाखे से प्रदूषण होती है तो मेन चीज़ को बंद करो ना, बिकना बंद क्यों करते हो? प्रोडक्शन बंद कर दो, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं, हिंदू हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि इस बार फिर से दिवाली बिना पटाखों वाली होने वाली है, क्योंकि एक बार फिर से दिल्ली सरकार ने पटाखों को बैन कर दिया है। जी हाँ, गोपाल राय ने खुद ये बात आकर सामने से कही और उन्होंने बताया, ये जानकारी दी है, आदेश दिया है कि इस बार फिर से सभी पटाखे बैन रहेंगे पूरी तरीके से, यानी कि ना ही उसकी बिक्री होगी, ना ही उसकी खरीद होगी और ना ही किसी तरह का कोई स्टॉक जमा किया जाएगा। मगर सवाल ये उठता है कि जब न्यू ईयर होता है, नया साल होता है, तब ये आदेश नहीं आता, जब इलेक्शंस होते हैं तब ये आदेश नहीं आता, मगर जब हिंदू त्योहार होते हैं, जब बात दशहरे की होती है, दीपावली की होती है, तभी इस तरह के आदेश क्यों आते हैं? जानते हैं जनता से कि आखिर उनका इस पर क्या कहना है। मैम, क्या कहिएगा, जिस तरह से एक बार फिर से 2023 में भी दिवाली आने से पहले ये आदेश आ गया कि पटाखों को बैन? मैम, पटाखे फोड़ना कोई अच्छी बात तो है नहीं, वैसे पैसों की बर्बादी है। और वैसे भी मैं जैन धर्म से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ तो एक ये जीव हत्या मानी जाती है। पटाखे फोड़ना हमारे यहाँ जैन धर्म में जीव हत्या है, तो इसलिए हमारे यहाँ पटाखे फोड़ना तो मतलब एक बहुत बड़ा पाप करना है। यस। तो क्या आप जो आदेश आया है दिल्ली सरकार का, उससे संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, पटाखे मत फोड़ो, मिठाइयाँ खिलाओ एक दूसरे को, गिफ्ट्स दो। दिवाली ज़रूरी नहीं कि पटाखों से ही होगी, मिठाइयों से, गिफ्ट से, एक दूसरे से प्यार करके, एक दूसरे को गले लगा के हैप्पी दिवाली कहो, वो ज़्यादा अच्छी दिवाली है ना। कोई क्रैकर्स कोई ज़रूरी नहीं है ना। मैम, गलत किया गया है। एक चीज़ देखो ना, पटाखा बैन हो गया, दिवाली बैन कर दो, पूरा देश ही बैन कर दो ना, हिंदुओं को ही बैन कर दो ना पूरा। हमारे 2-3 त्योहार आते हैं, इसमें भी तुम्हें जल लग रही है तो हिंदुओं को भी कर दो ना, बाड़ी दे दो, लगी दे दो ना। मैं पॉल्यूशन से बचाने के लिए पॉल्यूशन, इतनी गाड़ियाँ चल रही है, उससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा, इतनी फैक्ट्री चल रही है, उससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा, सिर्फ एक दिवाली से पॉल्यूशन हो रहा है सबसे ज़्यादा। तो क्या लगता है कि जो बैन किया गया है वो गलत है, या फिर क्यों हर बार इस तरह से हो रहा है? 2016 से देखा जाए, जब से आम आदमी की सरकार है, ये बैन हो रहा है। मैम, हर चीज़ बैन करी गई, कावड़ियों पे बैन लगाया गया था, ठीक है, योगी जी ने चालू करवा दिया, कृष्ण जन्मभूमि पे सब जगह बैन लगा था, ठीक है। अब दिवाली पे बैन लगा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? ये कितना भी दम लगा लो, दिवाली बनेगी। जितने पटाखे से कह रहे हैं ना, उससे ज़्यादा छूटेंगे, ज़्यादा छूटेंगे बैन लगने के बावजूद। हाँ, तो वो पतंग पे भी बैन है ना, फिर भी उड़ती है ना, इसलिए दिवाली पे भी वो नहीं होगा, पटाखा कितना बैन करते रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा है कि ग्रीन पटाखे की परमिशन मिली। मैम, एक चीज़ देखो ना, एक ही त्योहार आता है जो खुशी का होता है मेन ढंग का, तो और से भी तुम बैन कर दो, क्या फायदा? दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है सरकार। देखो ना, सिगरेट पे बैन होना चाहिए, गुटखों पे बैन होना चाहिए, पटाखों पे बैन करने के पीछे लगे हुए हैं। तो क्यों ऐसा मतलब टारगेट कर रही है? मैम, केजरीवाल का काम है, एक के साथ एक बोतल फ्री दे दी, बैन होनी चाहती ना, पटाखा बैन कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहिएगा, पटाखे बैन गलत है बिल्कुल। क्यों गलत है? एक ही त्योहार आता है, उसमें भी इसकी मर्जी है। नहीं तो पॉल्यूशन से बचाने की बातें, पॉल्यूशन में इतनी जो गाड़ियाँ चल रही है, फैक्ट्रियाँ चल रही है, वो उससे पॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ पटाखे एक दिन मतलब 2-3 घंटे के लिए बंदा फोड़ देगा, उसमें धरती उड़ जाएगी है। ऑड इवन रूल भी तो लाया था उसके लिए, तो वो कब लाता है? अभी ला के रख दे, अभी ले आए अगर ऑड इवन रूल, देख लेना ना, पॉल्यूशन पहले से कम हो जाए, दिवाली में भी पटाखे फूट लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑड इवन अभी शुरू कर देना, लेकिन शुरू कब करेगा? उससे धुआं नहीं होता ना भाई, उससे उन्हें लगता है धुआं नहीं होता ना। सबसे बढ़िया, क्या उनके घर में चूल्हा नहीं जलता? उससे धुआं नहीं होता क्या? बंद कर दे अपना चूल्हा। क्या कहिएगा, इतने लोगों के लिए, देश की जनता के लिए इतना सब कुछ करते हैं, आम आदमी की सरकार खुद को कहते हैं, कह रहे हैं पॉल्यूशन से बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि उसको बैन किया। पॉल्यूशन मैडम, सबसे बड़ी बात वो राजनीति खेल रहा है, सिंपल सी बात है। सिर्फ एक त्योहार आता है,
अपना दिवाली का, उसके सिवा बता दो और कब कब बैन हुआ है। कभी मुहर्रम पे वो क्या नाम है कटने बंद हुए हैं, आज तक इसने बंद किया है कि नहीं? आज एक भी बकरा नहीं कटेगा, आज भी एक ने। होली पे वो रंग बंद कर देगा, दिवाली पे पटाखे बंद कर देगा, ठीक है। और पानी भी तो बचाना होता है, पानी भी तो बचाना है देश के लिए। तो पानी फ्री में दे क्यों रहा है इतना? जब पता है कम है तो उसके हिसाब से यूज कराओ ना। पानी फ्री में दे के उड़वा क्यों रहा है फिर ये सारा पानी? जब इसको पानी बचाना है इतना तो फ्री में दे क्यों रहा है? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? जब पॉल्यूशन से बचाने के लिए अब जरूरी है ना कि कुछ रूल एंड रेगुलेशन। हाँ, तो 1-1.5 महीना पहले शुरुआत कर देना ऑड इवन की। फैक्ट्रियां पे कम कर दे, लगा दे रोक कि इतने से ऊपर नहीं चलेंगी। लेकिन नहीं, कमीशन आता है तो कमीशन नहीं लेंगे तो घर में पर्दे कैसे लगेंगे, कमोडे कैसे लगेंगी? कोई चीज़ बैन करने से बैन नहीं होती है। अगर हम के बैन हो गया, सब कुछ होता है, जहाँ लिखा होता है यहाँ कूड़ा नहीं फेंकना है, वहीं लोग कूड़ा फेंकते हैं। आज की डेट में आप कहो कि हमने बैन कर दिया, बिहार के अंदर ड्रिंक नहीं करना है, अलाउड नहीं है, वहीं सबसे ज़्यादा शराब बिकती है। तो बैन कुछ नहीं होता है, इसके ऊपर सिर्फ ये है कि बस अपना पॉलिश, आप समझ ना, पॉलिश करने वाली। सीएम केजरीवाल पॉलिश कर, मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया। आप सीएम कह रहे हो, मैं सीएम में ना केजरीवाल मुझे रोटी दे जाते हैं, ना मोदी जी दे जाते हैं, ना मुझे राहुल गांधी जी दे जाते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आज की डेट में हम लोग बेवकूफ़ हैं बस। अच्छा, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है या बनाया नहीं जा रहा, हम हैं बेवकूफ़। अच्छा। मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ, सॉरी, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग बेवकूफ़ हैं। अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये बैन जो किया जा रहा है ये बेकार में किया जा रहा है? पॉल्यूशन कंट्रोल बैन करने से कोई चीज़ अगर ये भैया को 2 रुपए की मिलनी है तो वो 5 रुपए की मिलेगी, क्योंकि बैन हो गई, महंगी हो गई। पैसा कमाने के लिए बैन किया जाता है। अच्छा। चीज़ नहीं मिल रही है ना, उसको बैन कर दो, मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन महंगी मिलेगी। जी। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ अगर पटाखे से प्रदूषण होती है तो मेन चीज़ को बंद करो ना, बिकना बंद क्यों करते हो? प्रोडक्शन बंद कर दो, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी प्रदूषण। तो दूसरे राज्यों में तो जल रहा है ना, अब दिल्ली में प्रदूषण लेवल बढ़ता है इसलिए राज्य सरकार उसे बैन कर रही है। तो दूसरे राज्य से भी तो आ जाते हैं सामान, कैसे आता है दूसरे राज्य से? सरकार क्या करती है, उसमें लगाए, जो आएगा नहीं दूसरे राज्य से उस पर क्यों नहीं रोक लगाती है सरकार? रोक लगाना चाहिए। पटाखे पे मैडम अल्टरनेट सोल्यूशन आ चुका है, ग्रीन पटाखे। तो ग्रीन पटाखे पे तो बैन नहीं होना चाहिए। बच्चे हैं मैडम, बच्चों को राजनीति से क्या मतलब, पॉलिटिक्स से क्या मतलब? मतलब? इसकी परमिशन दी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी दीपावली के पटाखे से बारूद का पोल्यूशन निकलता है। आपको जानकारी होगी नहीं शायद, आप हो सकता है आप इतना ना पढ़े लिखे हो, लेकिन जो नए साल में वो जलाते हैं ना पटाखे, उसमें से अमृत निकलता है। इसलिए हमारे दीपावली के बैन कर दिए और नए साल वाले वो नहीं बैन करें। इलेक्शन के भी बैन नहीं, हैं? इलेक्शन के भी बैन नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे दीपावली, हमारे त्योहारों में बैन टाइम टाइम पे लगता रहता है। ये नहीं होना चाहिए तो डीजे नहीं होना चाहिए, साउंड नहीं होना चाहिए। इलेक्शन पे अलग पॉल्यूशन निकलता है और दूसरे टाइम पे अलग निकलता है। नहीं, केवल दीपावली में हमेशा दिल्ली में निकलता रहा है, चाहे किसी की गवर्नमेंट रहो। पटाखों पे आप ये समझो कि 2016 से ये बैन किया जा रहा है और 2016 से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार। भाई मैंने क्या बताया, जो दीपावली के पटाखे आते हैं उसमें जहरीली हवा निकलती है, और जो नए साल में पटाखे छूटते ना उसमें मैडम अमृत निकलता है। आपको मालूम नहीं, ऑक्सीजन निकलती है। दिल्ली का पॉल्यूशन नए साल की पटाखे से सही हो जाता है। ये हमारे केजरीवाल जी पढ़े लिखे ना, तो उन्होंने बताइए, ये बताइए। हाँ। उनका फॉर्मूला आपको मतलब ये बता रहे हैं? हाँ भाई, गवर्नमेंट ने हमारे में बैन करते हैं, दूसरे में क्यों छुड़वाते? अभी 25 दिसंबर को देखना कैसे आवाजें आएंगी तर रात में, तब नहीं बैन करते। और आपको बता दूं, जिसको जितना झुकाओगे ना वो जब हाथ से छूटेगा तो उतनी ऊपर जाएगा। दीपावली में इस बार जब बैन करोगे तब से उससे 10 गुनी सेल होगी दीपावली में पटाखों की। मतलब इल्लीगल सेल? इल्लीगल काय को सेल नहीं, बैन हो गया तो इल्लीगल ही हुआ। जो बैन हो गया हमारे ग्रीन पटाखे छूटेंगे। हमें तो रोशनी से मतलब है, हमें जहर नहीं फैलाना। सारे पटाखे बंद है। कोई बात नहीं, बंद है ना, बंद रहे, बंद तो दिल्ली में मैडम बहुत कुछ है। आपको खुलेआम सब दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्या क्या बंद कराओगे भाई? बंद। पड़ाली पे क्या कहिएगा? पड़ाली का पोल्यूशन नजर नहीं आ रहा क्या दिवाली में? अरे अब कैसे आ जाएगा? पंजाब में उनकी सरकार बन गई, पराली का पोल्यूशन खत्म हो गया। क्या मैडम आप कौन से क्वेश्चन पूछ रही हो? पंजाब में सारी मशीनरीज लग गई वहाँ पे। अरे मशीनरी छोड़ो, वो जो नहीं है 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, अपना क्या नाम है भाई उसका? क्या नाम उसका, नाम दे यार। हाँ, यो हन्नी सिंह, वो 4 बोतल वोट का उसने रात में लगा के नली और सारा पराली वाला पोल्यूशन सोख लेता है और वो दिल्ली नहीं आ पाता है। और आपको शायद मालूम नहीं, दिल्ली और पंजाब के बीच में उसमें एक इनविजिबल फिल्टर लगा दिया है, तो पराली का पोल्यूशन अब नहीं आता हमारी दिल्ली में, बिल्कुल पाक साफ हो गई। तो है
भगवान क्या थे संसद में क्या पराली किया का था? पोल्यूशन खत्म, क्योंकि जब तक दूसरी सरकार थी पराली पोल्यूशन, अभी बताया जमुना जी जबरदस्ती छोड़ दी हरियाणा वालों ने, दिल्ली डूब गई। क्या मतलब, उसको तो केवल टांगे खींचनी है। अब कोई भी किसी तरह का पोल्यूशन पंजाब से नहीं आएगा, ना ही पंजाब में किसी तरह का अराजकता का माहौल है, बिल्कुल शांत प्रिय है। रामराज पंजाब में आ गया है। यूपी में लोग रामराज कह रहे थे, सरदार जी रामराज अपने आप पंजाब में ले आए। और उन जगहों की जो ओखला फैक्ट्रीज हो गई, वहाँ से जो दूषित हवाएं निकलती हैं जो यमुना में बहती है, उनके बारे में क्या कहिए? अरे कौन कह रहा है यमुना गंदी? मैडम अभी केजरीवाल ने मुंह से कुल्ला कर करके उसको फिल्टर करके दिया है। पता नहीं क्यों भैया, जमुना जी साफ है कि नहीं है? बिल्कुल साफ है ना। किसने करी? केजरीवाल ने। कालिंदी कुंज चले जाइए, नाक पे से हाथ रखिए, फिर भी साला फिल्टर से बदबू चली जाएगी। फिल्टर थोड़ा चौक हो गया मैडम, अभी खुल जाएगा, परेशान ना होइए। हमारे केजरीवाल जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको कहीं करने को देखने को नहीं मिलेगा। जब तक वो सरकार में नहीं होते तब तक सामने वाला चोर होता है, और उसके बाद जैसे सरकार में आ गए, चोर चोर मौसेरे भाई। कल तक जिस कांग्रेस के खिलाफ कहा कि पढ़े लिखे नेता हैं कौन? हो गया केजरीवाल पढ़े जी। लिखे अनपढ़ है वो। अच्छा नहीं, सुनो, केजरीवाल पढ़े लिखे नेता, उनसे देखो पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ मैडम, मैं नहीं मुख्यमंत्री बन गया, मेरी डिग्री हो सकता है केजरीवाल से ज़्यादा हो। मीन एमकॉम एमएड मीन अप्लीकेबल फॉर द डिग्री कॉलेज लेक्चरर, और उनके पास शायद क्या एक डिग्री वो होगी, पोस्ट डबल पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होंगे, IIT होंगे, लेकिन हमसे ज़्यादा मेरे पास डबल डिप्लोमा है ना मैडम, तो मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं कौन सा मुख्यमंत्री बन गया है? क्या राजनीति के सितारे कब कहाँ से चमक जाते कोई नहीं जानता। अब उनके सितारे जो चमक रहे हैं, उन्होंने अपना काम नहीं किया है जो वो दावे करते हैं हमेशा। अरे मैडम 100% सितारे हैं, आपने देखा ही नहीं था जिस समय केजरीवाल आए थे, वो रामलीला मैदान में एक हमारा चंदा मामा हुआ करता था, उसका नाम लो अन्ना नाम था ना उसका। हाँ, अन्ना के कंधे पे चढ़कर, कुमार विश्वास की गोदी में बैठकर, है ना, योगेंद्र यादव का हाथ पकड़ के, और यहाँ तक ही चले आए। बाद में को भूल गया। हाँ, प्रशांत भूषण, बाद में सबको लात मार दी। अब इनके साथ कोई पुरानी टीम दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। ये तो मतलबी यार हैं, ये टारगेट ही इनका दिल्ली की सत्ता थी, तो इन्होंने लोगों का इस्तेमाल किया। तो कह रहे क्या हैं कहना है कि नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए तभी डेवलपमेंट होता है। अरे मैडम, अरे डेवलपमेंट हो रहा मैडम, हो रहा। केजरीवाल जी जैसा डेवलपमेंट कर रहे हैं कि वो एक बोतल पे एक फ्री मिल रही थी, है ना, वो डेवलपमेंट। बेटी फ्री खरीदी है, क्या बात कर रहे हैं? एक बोतल पे एक फ्री, बेटी फ्री। एक बोतल पे एक बोतल फ्री। उन्होंने डेवलप क्या किया? शराबियों को डेवलप किया। अच्छा। भाई अरे एक बात बताओ, पहले कंजप्शन होता था 100 लीटर का, एक के साथ एक फ्री मिल रही, तो डेवलपमेंट तो बढ़ेगा ना। पटाखे एक बार फिर से बैन कर दिए गए हैं। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, लोगों का कहना है कि पटाखे जो हिंदू त्योहार हैं उनमें बार बार ग्रहण लगाया जाता है। जब भी हिंदू त्योहार आते हैं उसी दौरान ये सारे आदेश आते हैं, ये सारी पाबंदियां नजर आती है। मगर जब बात होती है न्यू ईयर की, जब बात होती है इलेक्शंस की, और उस दौरान जब पटाखे उड़ते हैं तो उससे किसी तरह का कोई पॉल्यूशन होता नहीं है। ये अलग अलग तरह की चीज़ें आपने सुनी, अलग अलग तरह की बातें सुनी। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।